हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि डेली 4 घंटा पढ़ाई करके आप साइंस के अंदर 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। सिर्फ साइंस में ही नहीं, मैथ्स के अंदर भी आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। तो गाइज, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हो हमारा क्लास 10th के लिए एक नया सा यूट्यूब चैनल। यार, बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे थे, भैया आप क्लास 12th के लिए, MST CT एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन के बच्चों के लिए बहुत अच्छा एजुकेशन अपनी टीम के साथ दे रहे हो। तो यार, क्लास 10th के लिए भी भैया कुछ करिए। तो हमने सोचा कि यार इस साल क्लास 10th के सारे बच्चों को साइंस, मैथ्स और SST और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट जो हमारे हैं, ये चारों सब्जेक्ट आपको इन डेप्थ, इन डिटेल में हम लोग कवर करवा के देंगे। और बहुत ही जल्दी उसके लिए हम लोग एक छोटी सी YouTube के अंदर और बहुत ही धमाकेदार, पावरफुल क्वालिटी की एक अच्छी सी फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर इंग्लिश और आपकी SST, मैथ्स और साइंस, ये चारों सब्जेक्ट एकदम धमाकेदार तरीके से क्लास 10th के पूरे महाराष्ट्र के सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन YouTube पढ़ाया जाएगा। तो महाराष्ट्र के हर कोने में बच्चा जो बैठा हुआ है, जो हाई लेवल की क्वालिटी एजुकेशन 40-50 हजार रुपए की ट्यूशन फीस नहीं अफोर्ड कर सकता या अफोर्ड कर भी सकता है, उनके लिए, हर एक बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं। एंड इनके अंदर हम 4 सब्जेक्ट कवर करेंगे, SST, इंग्लिश एंड आपकी साइंस और मैथ्स। इंग्लिश मीडियम के सभी बच्चों के लिए, या सेमी मराठी मीडियम, या सेमी हिंदी मीडियम, या सेमी इंग्लिश मीडियम, या इंग्लिश मीडियम प्योर, इन सभी बच्चों के लिए शुरू होने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं खैर बताऊंगा कि आखिरकार साइंस के अंदर आप 100 में से 100, 100 आउट ऑफ 100 कैसे निकाल सकते हो, सिर्फ 4 घंटे की स्टडी करके। ओनली आप 4 घंटे पढ़ाई करो यार, बस। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा टाइम टेबल और ऐसे 4 धमाकेदार तरीके जिनकी हेल्प से आप 100 आउट ऑफ 100 निकाल लोगे साइंस में। तो इस पूरे वीडियो को देखना, एंड अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना। 1000 लाइक जरूर होने चाहिए इस वीडियो के अंदर यार। चलो एम करते हैं, लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यार देखो यार, बहुत सारे बच्चे साइंस में अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक राहुल रहता है और एक प्रिया रहता है। तो राहुल ना पढ़ता लिखता है नहीं, सबको ऐसा दिखाता है पूरे स्कूल में, जबकि वो घर में आके बहुत मेहनत करता है। और प्रिया दुनिया भर में उड़ी मारते रहती है। आखिरकार लड़कियों का ये काम ही होता है। तो कभी भी टीचर ने कुछ पूछा, हाँ सर मेरे को बहुत अच्छे से आता है सब कुछ, तो यही सब चालू रहता है उसका। कोई भी क्वेश्चन हुआ तो हाँ सर मेरे को आता है। राहुल जानबूझ के तो डंडे मार खा लेता था, लेकिन पूरे स्कूल में यह दिखाता था कि मुझे कुछ नहीं आता। तो ओवर कॉन्फिडेंट वो नहीं था, और हर बार अपने स्कूल के अंदर 20 में से 15-16 ही लाता, जबकि वो 20 में से 20 ला सकता था। और प्रिया 18-19 लाती और बहुत हवा में उड़ती। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि बहुत ही जब रियलिटी का एग्जाम आया, जब रियलिटी में बोर्ड एग्जाम्स आए, तो बोर्ड एग्जाम के अंदर राहुल क्या आए 100 आउट ऑफ 100, जबकि प्रिया क्या आए ओनली 91 से 92। बेचारी रो रही थी, तू तो पूरे साल भर टॉप नहीं कर रहा था, अचानक में कैसे टॉप कर गया। राहुल बोलता है स्वैग है भाई का, समझ रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही थी। आज जानते हैं कि आखिरकार राहुल कर क्या रहा था। देखो यार, जीवन में ना वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क चुपके से घर में बैठ के किया जाता है, सक्सेस को नॉइज करने दो, सफलता शोर मचाएगी। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। और वैसे भी 10th स्टैंडर्ड आपकी जिंदगी का पहला स्टेप होता है। ऐसे में बहुत सारे YouTube के अंदर, बहुत सारे Instagram के रील के अंदर बहुत सारे लोग बोलेंगे, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, बट दिस इज टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। नेवर एवर फॉलो दिस। कभी भी आप इसको फॉलो मत करना, आइदर खत्म हो जाओगे। दिस इज 2025 नॉट 1980, जहां पर आप कुछ और रिसर्च करके, बहुत सारी चीजें करके और आप उखाड़ लेते थे। आप मिडिल क्लास की फैमिली से हो और आपकी एजुकेशन ही आपके लिए सबसे बेहतरीन है, आपकी अपनी फैमिली को अच्छी चीजें फ्यूचर में प्रोवाइड करने के लिए। तो हार्डवर्क में ध्यान दो, स्टडी में फोकस करो, ना कि इन सब घिसे पिटे स्टेटमेंट्स में, समझ रहे हैं। तो ऐसी सक्सेस, ऐसी अगर आपको शोर मचाने वाली सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, 100 में से 100, आपके पोस्टर, बैनर, न्यूज़पेपर में नाम आ जाए, जिला टॉप कर दो, अगर ऐसा कुछ एम है ना आपका, तो आपको चुपचाप घर में बैठ के स्टडी करनी पड़ेगी, क्वालिटी कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। और आ जाओ, आज बताता हूं कि वो कौन से 4 ऐसे स्टेप होंगे जिसको आपको फॉलो करना है और आप बेहतरीन नंबर निकाल सकते हो क्लास 10th के अंदर। हर एक महाराष्ट्र बोर्ड का बच्चा, SSC बोर्ड का बच्चा ला सकता है। वैसे ये चैनल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए ही पर्टिकुलरली बनाया गया है। CBSE के लिए, पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र के अलावा दूसरे इंडियन स्टेट्स के लिए आपको अच्छे खासे CBSE के चैनल्स मिल जाएंगे, बट ये पर्टिकुलर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए ही है, महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए है ये चैनल। सब्सक्राइब कर लो इसको, एंड कमेंट में बताओ, लाइक करो, अपने सारे दोस्तों को बता दो कि अब धमाकेदार चीजें आने वाली हैं। NI उतर गया है क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं कैसे आप लोग 99 या 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो।
सो स्टेप 1 हाउ टू स्कोर, ये इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। गाइस मैं आपको बता दूं कि ऐसे कौन से वो तरीके हैं, लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, लोग हार्ड वर्क भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस लेवल की चीजें नहीं कर पाते जिस लेवल की उन्हें करनी चाहिए। सही देखो, मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन सही रास्ते में नहीं करते, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। चलो आ जाओ, आज आपको बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो सबसे पहले स्टेप 1 नो रट्टा ओनली कॉन्सेप्ट। अगर इसी वक्त मैं आपसे पूछूं साइंस 1 के चैप्टर 1 ग्रेविटेशन के अंदर, चलो बताओ व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप में से कितने लोग आंसर मुझे दे सकते हो, कमेंट में मुझे लिख के बताओ। अगर आप नहीं दे सकते इसका मतलब आप रट्टा मार रहे हो, आप नहीं ला सकते। आप अपने ट्यूशन के स्कूल के पेपर में भले 20 में से 20 निकाल लेते हो, क्या पता वहां का पेपर ही आसान हो और बोर्ड एग्जाम का पेपर उससे कठिन हो, तो आप कैसे कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस। चलो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन छोटा सा दूं कि चलो भाई बताओ कि अगर मान लो एक आपके पास फॉर्मूला देता हूं मैं F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर, और इसके अंदर अगर मैं बोलूं कि डी की वैल्यू को 3 टाइम्स ऑफ डी बढ़ा दिया, सो व्हाट विल बी न्यू स्टेटमेंट। मुझे क्वेश्चन के अंदर आंसर देके बताओ। 2022 और 23 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसका आंसर आप क्या दोगे। अगर आपके पास ये फॉर्मूला है और डी की वैल्यू 3D है, तो नया स्टेटमेंट क्या होगा, नया फॉर्मूला एफ का क्या बनेगा। कमेंट में मुझे लिख के दिखाओ, देखते हैं कितने अच्छे बच्चे आंसर दे पाते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप आंसर दे पाओगे, वरना रट्टा मारने वाले बच्चे फेल हो जाएंगे, खत्म। तो यही एक बात है भाई। चलो एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूं कि अगर भाई एटॉमिक रेडियस चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, अगर एटॉमिक रेडियस है और एटॉमिक रेडियस अगर मान लो पीरियड में टॉप से बॉटम की तरफ जाता है, टॉप से बॉटम की तरफ जाता है, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आंसर दो। अब ऐसे क्वेश्चंस के आंसर रट्टा नहीं मारा जा सकता, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग को एक्सप्लेन करना होगा, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग हार्डवर्क करोगे तभी निकाल पाओगे। तो प्लीज गाइस स्टेप 1 यही है कि भाई रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट को समझो। चलो आपसे एक सिंपल साइंस 2 बोलते भैया साइंस 1 नहीं आता, साइंस 2 आता है। चलो बेटा तेरे से साइंस 2 का क्वेश्चन पूछ लेता हूं। साइंस 2 का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ कि हमारे कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। चलो बताओ, साइंस 2 चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का क्वेश्चन है ये। चलो बताओ कितने होते हैं डीएनए के अंदर, और कौन सा वो है जो आरएनए के अंदर एब्सेंट होता है और आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है और डीएनए में एब्सेंट होता है। आधे बच्चे तो बोलेंगे भैया ये क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है क्या बोर्ड एग्जामिनेशन में, हमको तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। बेटा वीडियो पीछे ले, वापस से देख, फिर तेरे को समझ में आएगा। और कमेंट पढ़, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे होंगे। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो यही सब कुछ यार, दिस इज कॉन्सेप्ट। और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 22 में 23 में 2024 में आ चुके हैं यार। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो कॉन्सेप्ट सीखो, ना कि रट्टा मारो। रट्टा मारोगे खत्म हो जाओगे, मैं बता रहा हूं। समझ रहा है। चलो बहुत एक और क्वेश्चन आपको देता हूं। हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं, बचपन में सिखाया गया है। क्यों हम लोग ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्यों नहीं लेते? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों नहीं सूंघ लेते? हवा में तो नाइट्रस एसिड भी प्रेजेंट है, उसको क्यों नहीं ले लेते? वाई ऑक्सीजन ओनली, वाई O2, वाई O2, वाई नॉट CO2? CO2 गैस को क्यों अंदर नहीं लेते, क्यों ऑक्सीजन ले लेते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अब NI क्लासेस के ऑफलाइन के बच्चों के आंसर नहीं देने का तुम लोग को बताया हुआ है, लेकिन जितने ऑनलाइन के बच्चे हैं जो अभी पहली बार मुझे देख रहे हैं, दो ना इसका आंसर। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप लोग जो हो, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा बच्चों, रट्टा मार रहे हो या आप गलत इंसान से पढ़ रहे हो, आपने सिर्फ पैसे वेस्ट करे हैं। यही सबसे बड़ी बात है। तो चलो यार कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर स्टेप 1 में, कि फिर तो आपको समझ गया कि कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो स्टेप 1 ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी हम खाना खाते हैं, रोटी या चावल या दूध पीते हैं या मीट खाते हो, कुछ भी खाते हो, तो हमें इन सबसे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट नाम का एक चीज मिलता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है। और हमारे सेल को क्या चाहिए रहते हैं? ATP बनानी चाहिए। हमारे सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए? ATP। तो ATP हम डायरेक्ट खा नहीं सकते, दुकान में 1 किलो ATP दे दे, ऐसा रहता है क्या? नहीं। तो C6H12O6 ही हमें रोटी खाना खाने से, जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें C6H12O6 ही मिलता है, और C6H12O6 से हमें ATP मिलती है। तो जो ये चीज है ना, इसको ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? इसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान देना। तो ऑक्सीजन चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए। जैसे ऑक्सीजन इसको दे दोगे तो ब्रेक हो जाएगा और हमें मिलेगी ATP, और इसको ब्रेक करने से CO2 भी मिलता है, और फिर यही CO2 हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं। किसी ने पूछा तो क्या बताओगे? टू ब्रेक डाउन दी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। समझ रहा है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। चैप्टर नंबर 2 राइट साइड का पेज नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 2 में लिखा हुआ है साइंस 2 के अंदर।
जाओ देख लो एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये सारी चीजें भाई कॉन्सेप्ट होता है, ऑलवेज स्टडी कॉन्सेप्ट, नॉट फोकस ऑन रट्टोफिकेशन। रट्टा मारेगा बेटा खत्म हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर साइंस में नहीं दे पाएगा। और फ्यूचर में इंजीनियर या डॉक्टर या पायलट या एनडीए में जाना होगा, नेशनल डिफेंस सर्विस, या किसी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, किसी भी फील्ड में जाना होगा, साइंस के बिना या मैथ्स के बिना नहीं जा सकते हो। तो अगर आपको हार्ड वर्क नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, रट्टा मारोगे, तो खत्म हो जाओगे, सिंपल सी बात है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं प्लीज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, नॉट ऑन रट्टोफिकेशन। ठीक है, चलो तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2, अब देखो यार हमें मार्क्स भी अच्छे लाने होते हैं, बिकॉज देखो साइंस के अंदर ना अगर नंबर नहीं आएगा या मैथ्स के अंदर नंबर नहीं आएगा, एसएसटी में नंबर नहीं आएगा, तो फिर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा 10th के अंदर। फिर अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो आप वही घटिया लोगों के साथ बैठ के पढ़ाई करोगे, जो बैक बेंचर है या एवरेज बच्चा है या मस्ती करने वाला बच्चा है जो अच्छे से मेहनत नहीं करता है, फिर उसी के साथ बैठ के पढ़ोगे। हालांकि इस दुनिया में कोई घटिया नहीं होता, लेकिन यस मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं। मैं मस्ती मजाक स्पोर्ट्स डांसिंग सिंगिंग, हो सकता है आप में से पढ़ाई में कोई कमजोर हो जो डांसिंग में अच्छा हो, बट मैं सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहा हूं। पढ़ाई में कुछ बच्चे घटिया होते हैं, ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखना। कुछ बच्चे वही बच्चे सिंगिंग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, सो इट मैटर्स, ये सब का टैलेंट अपना अपना है। हमें सिर्फ पढ़ाई में की बात करनी है, पढ़ाई की फोकस करनी है। तो स्टेप 2 में 3 चीजें आप ध्यान रखना अगर आपको सच में साइंस में अच्छे मार्क्स निकालने हैं। पहली चीज पीवाईक्यू, दूसरी चीज सॉल्व एग्जांपल, तीसरी चीज एक्टिविटी। आप बोलोगे भैया एक्टिविटी क्या होता है, हमको एक्टिविटी के बारे में नहीं पता है। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूं, देख भाई साइंस 2 के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर जाएगा दूसरे पेज में, तीसरे चौथे पेज में। साइंस 2 के अंदर चैप्टर नंबर 2 के चौथे पेज में जा, चैप्टर 2 का चौथा पेज खोल, चैप्टर 2 का चौथा पेज, उसमें 2 एक्टिविटी दिखेगी ऐसे फ्लो चार्ट में मस्त, लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों ब्रेक होते हैं, ब्रेक होने के बाद एटीपी मॉलिक्यूलर एनर्जी मिलती है। दूसरी चीज इधर भी फिर अल्कोहल फैटी एसिड एंड देन उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, इनको भी तोड़ोगे ग्लूकोज वगैरह, इनको तोड़ोगे तो आपको मस्त अमीनो एसिड प्रोटीन वगैरह से फिर मिलेगी एटीपी। दिस इज एक्टिविटी, ऐसे एक्टिविटी एग्जाम में आती है। सेम तरीके से चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी साइंस 1 के अंदर जाओगे, पेज नंबर 94 ओपन कर लो फटाफट जा करके, आयोनिक कॉन्सेप्ट वहां पर दिया होगा, आयोनिक सॉल्ट के बारे में आपको एक कॉन्सेप्ट दिया होगा, वहां पर भी एक्टिविटी है। चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप, पेज नंबर 113 जाओ, वहां पर भी आप देखो फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको वहां पर बताया हुआ है, वहां से भी एक्टिविटी एग्जाम में आती है। तो दीज आर दी एक्टिविटीज। आप जब पीवाईक्यूज की बुक ओपन करोगे, आप बोलोगे भैया पीवाईक्यू क्या होता है, यही हमको नहीं बताया गया। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये कहलाता है पीवाईक्यू। अब देखो आप पढ़ते जा रहे हो धड़ाधड़ 4 5 6 चैप्टर आपके टीचर ने पढ़ा दिया, धपाधप पढ़ते जा रहे हो, लेकिन अगर आप लोग पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं आपने सॉल्व करे तो आपको समझेगा ही नहीं कि भाई जो पढ़ा उससे क्वेश्चन किस तरीके का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हम टीचर्स लोग या कोई भी दूसरे टीचर्स तो आसान पेपर बना के भी आपको दे सकते हैं, तो आपको लगेगा मेरे तो 20 में से 20 आ रहे हैं, है ना, ऐसे सोचोगे ना, लेकिन ये गलत है। आपको समझना होगा कि भाई जो पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप 5 साल का सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पा रहे हो जो आपने पढ़ा, भाई इससे क्या क्वेश्चन पूछ लिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको इस टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिस इज रियलिटी कि आपको 5 साल के मिनिमम पीवाईक्यू यानी कि 2021, 2022, 2023, 2024 और इस साल 2025, ये 5 साल के पीवाईक्यू प्लीज सॉल्व करो। और जो भी आपके सॉल्ट एग्जांपल है, जैसे कि देखो साइंस 1 के अंदर आपको ज्यादा सॉल्ट एग्जांपल मिलेंगे, तो साइंस 1 के अंदर अगर आप देखोगे ना तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड 7, इनके अंदर ही आपको सॉल्ट एग्जांपल मिलेगा। यानी कि ग्रेविटेशन में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लेंसेस, इन्हीं चैप्टर में आपको सॉल्ट एग्जांपल मिलेंगे। ये प्लीज न्यूमेरिकल कर लो यार, ठीक है। और एक्टिविटी तो ऑब्वियस सी बात है, साइंस 2 के अंदर बच्चों एक्टिविटी बहुत आती है, जैसे कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर जब आप जाओगे एनवायरमेंटल स्टडीज में, तो आप लोगों को वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज, फ्लो चार्ट्स, आपको बहुत कुछ एनर्जी के मिलेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। दिस इज स्टेप 2, ये चीजें कभी मत भूलना अगर आपको साइंस में टॉप करना है तो। चलो अब बात करते हैं स्टेप 3, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। देखो यार, एक हफ्ते पूरा लगातार मेहनत करके आप लोगों ने चैप्टर 1 ग्रेविटेशन सबसे हार्डेस्ट चैप्टर पढ़ा, पेज नंबर 15 में दिए हुए सारे साइंस 1 के पेज नंबर 15 में जितने भी आपको न्यूमेरिकल एक्सरसाइज सब दिया हुआ है, आपने उसको हार्डवर्क करके पूरा मेहनत से पढ़ लिया, लेकिन आप दूसरे हफ्ते में उसको भूल गए।
क्यों भूल गए? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया था, इसीलिए आप भूल गए। समझ में आया? ऐसा सबके साथ होता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसको सब कुछ याद हो। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि उसे भूलना जरूरी है। अगर हमें भूले ना तो ये भी बहुत बुरा हो जाएगा। अगर हमें सब कुछ याद रहेगा ना तो हम सब खत्म हो जाएंगे, एक दूसरे को मार डालेंगे। किसी ने कोई गाली दिया था 10 साल तक याद रखोगे उसको, जब तक मारोगे नहीं तब तक। भाई भूल जाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये हो जाता है स्टूडेंट के ऊपर, बेचारा वो पढ़ाई लिखाई भूल जाता है। तो आपको पढ़ाई लिखाई नहीं भूलनी है, आपको पढ़ाई लिखाई में फोकस करना है, बुरी चीजें भूल जानी है, ऐसे रखना है। तो भूलता सबको है, भूलना ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन ब्रेन का नेचर है। क्लास 9th स्टैंडर्ड चैप्टर 15 के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में ब्रेन के में सेरेबेलम एंड सेरेब्रम में क्या पढ़ा था कि इंसान के न्यूरॉन्स काम करना किसी किसी वक्त में किसी इंफॉर्मेशन के लिए बंद कर देते हैं और तब हम चीजों को भूल जाते हैं। सही बात है कि नहीं? आप क्लास 9th में आपने पढ़ा ही नहीं होगा, आपको टीचर ने नहीं पढ़ाया, मतलब आपकी गलती है, आप रॉन्ग इंसान से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यह बात आप समझो कि स्टेप 3 में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है एंड रिवीजन उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल के लिए बच्चा पार्टी चैप्टर नंबर 1 का जो पेज नंबर 15 है उसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसके अंदर जब जाओगे तो आपको ना क्वेश्चन नंबर 5 से ए से शुरू होगा, तो ए से लेके एफ तक आपको न्यूमेरिकल्स दिए होंगे बच्चों। अब ये न्यूमेरिकल करने में 3 घंटा जाता है अगर टीचर अच्छे से सॉल्व करवाएगा तो। बहुत सारे टीचर इसको ओमिट कर देते हैं, करवाते ही नहीं, छोड़ देते हैं इसको। तो आपने पहले टीचर के सामने किया, फिर घर में जाके आपको 2 घंटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये आपको लर्न होगा ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल, तब आपको लर्निंग होगी इसकी। और लर्निंग हो जाने के बाद आप अगले हफ्ते इसको फिर 2 घंटा पढ़ोगे, उसके अगले हफ्ते फिर 2 घंटा, ऐसा 4-5 बार पढ़ोगे। फिर टेस्ट होगा आपका, टेस्ट के लिए पढ़ोगे, फिर और इस तरीके से 3-4 बार पढ़ोगे, तब जाके आपको वो चीज अच्छे से आ जाएगी और कभी नहीं भूलेगा। ऐसे ही चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके तो चिंदी न्यूमेरिकल है, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं बस। एंड देन चैप्टर 7 लेंसेस, माइनस प्लस का बहुत झोल झपाटा है वहां पर, साइन कन्वेंशन, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, चिंता मत करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चा पार्टी यहां पर आपको समझनी होगी एंड ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस अगर एक बार हो जाए रिवीजन। अब मान लो हिस्टोरियोग्राफी आपने एसएसटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो आपने पढ़ा तो आपने पढ़ लिया एंड याद कर लिया, एक्टिविटीज उसकी पढ़ ली, पीवाईक्यूज भी याद कर लिया, डाइजेस्ट आपके पास होगी है ना, किताब होगी डाइजेस्ट आपके पास होगी सॉल्यूशन वाली, उससे आपने अच्छे से पढ़ लिया। एंड बच्चों आपने पढ़ने के बाद उसका रिवीजन ही नहीं किया तो खत्म ना जिंदगी, फिर आपको आएगा ही नहीं कुछ भी, तो मतलब ही नहीं बना। इसीलिए कहता हूं कोई भी चीज पढ़ो अगले हफ्ते आप रिवीजन कर लो। मैं अभी आपको टाइम टेबल दूंगा, रुके रहो, फिर आपको समझ जाएगा रिवीजन कैसे करना है। अब बात बताता हूं टाइम टेबल। चलिए स्टेप 4 हर एक बच्चों को बता देता हूं। भाई सपने बड़े बड़े सब देखते हैं सेक चिल्ली के जैसा, लेकिन हार्डवर्क बहुत सारे बच्चे नहीं करते। मेहनत करना बहुत बड़ी बात है और डिसिप्लिन के साथ मेहनत करना। ऐसा नहीं कि सुबह 10 बजे खुजाते हुए उठा और साइंस की बुक उठा ली, चलो थोड़ा 4-5 फॉर्मूला याद कर लेते हैं। दिस इज नॉट द राइट वे एंड ऐसे में आप नहीं आगे बढ़ पाओगे, समझ रहे? तो प्रॉपर डिसिप्लिन, मॉर्निंग में स्कूल जाना है 7 बजे तो 6 बजे उठो बढ़िया अच्छे से। मैं तो कहता हूँ 5 बजे उठना शुरू करो बढ़िया, अच्छा ठंडी का मौसम है, बारिश होती है तो ठंडी का मौसम है, वरना गर्मी का मौसम होगा, आपके लोकेशन वाइज मैटर करता है। ठीक है, तो बढ़िया सुबह उठ जाओ, नहा धो के बढ़िया फ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा पढ़ाई करो आधे घंटे, फिर स्कूल के लिए रेडी होके घर जाओ, स्कूल जाओ, स्कूल से बढ़िया घर पे आओ, फिर थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करो बढ़िया, थोड़ा चाय पानी भी रहेगा, खाना पीना मस्त लंच करो एंड देन पढ़ने लग जाओ, फिर क्लास जाओ, फिर रात में आओ वापस 2 बजे 1 बजे 12 बजे, जो भी आपका एम होगा, आपका लक्ष्य होगा, उस हिसाब से पढ़ो। चलो मैं आपके लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल बताता हूं कि किस तरीके से आप लोगों को हार्डवर्क करनी है और किस तरीके से साइंस के अंदर, साइंस ही नहीं पूरे क्लास 10th के अंदर कैसे आप 95 प्लस ला सकते हो, उसका टाइम टेबल। दिन में 4 से 6 घंटा पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ, अदर देन ट्यूशन, अदर देन क्लासेस, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता 90 प्लस निकालने से क्लास 10th के अंदर। और आजकल ठाणे मुंबई जैसी जगह में, एक्चुअली मैं ठाणे में रहता हूं, तो ठाणे मुंबई जैसी जगह में 90, 92, 95% तो कुछ होता ही नहीं है 10th के अंदर। ठाणे के अंदर बेडेकर कॉलेज, सुमैया कॉलेज, ये विद्या विहार वगैरह साइड चले जाओ मुंबई में, तो 95, 96 तो नॉर्मल कट ऑफ लग जाता है। 99, 98 बहुत सारे बच्चे लाते हैं, मतलब समझ रहे हो? हार्डवर्क यार, हार्डवर्क है और कुछ नहीं। चलो आ जाओ टाइम टेबल आपको बताता हूं। देखो भाई सबसे पहली चीज देखो, तो मंडे के दिन जब आप उठोगे तो मैं कहता हूं कि 6 बजे बढ़िया मॉर्निंग में उठ जाओ, और जल्दी उठ सकते हो तो और अच्छी बात है। अगर आपकी स्कूल दूर होगी तो जल्दी ही उठोगे। मैं इन जनरल पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को टाइम टेबल दे रहा हूं, आप इसी हिसाब से अपने लिए एक और सेट कर लेना। तो 6 बजे उठोगे बढ़िया एंड आप 6 to 6:30 तक बढ़िया फ्रेश हो जाओगे। उसके बाद आप 7 बजे स्कूल के लिए निकलोगे बढ़िया। आई थिंक आपकी 7:30 स्कूल होगी या 7 बजे होगी, वट एवर, आई डोंट नो योर स्कूल टाइम। सो 7 AM तक आप पढ़ोगे बढ़िया, स्कूल के लिए निकल जाओगे, तो स्कूल आप बढ़िया जाओगे, समझ रहे हैं?
फिर वहां से आप स्कूल से छूट जाओगे 12:30 को, तो छूटी जाते रहोगे। अगर आपकी मॉर्निंग टाइम स्कूल है तो इवनिंग भी ऐसे ही कुछ रहेगा। तो आप घर में 2 बजे तक आ जाओगे। तो आप ना घर में 2 बजे तक यहाँ पर बढ़िया अच्छे से पहुंच जाओगे। ये आपका मंडे का टाइम टेबल सेट कर रहा हूं मैं। तो अब देखो, आपको मंडे ही नहीं डेली का टाइम टेबल बता रहा हूं। तो आप यही आपका टाइमिंग है, 2 बजे आप घर पे आ जाओगे। 2 बजे से लेके थोड़ा आप और रेस्ट करोगे बढ़िया, 3 बजे से आप पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। अब 3 बजे से कैसे, देखो, तो सेशन 1 लगाओगे पढ़ाई का अपना। सेशन 1 में 3 PM से लेकर के 5 PM तक आप पढ़ाई करोगे, जिसके अंदर स्कूल का सारा होमवर्क या फिर आपका कोई लर्निंग का पार्ट रहेगा, टीचर ने दिया रहेगा वो, या फिर कोई आपकी प्रैक्टिकल बुक अगर रहेगी वो सब कंप्लीट, मतलब समझ रहे हो, स्कूल होमवर्क वाली बात, वो कंप्लीट करो। फिर आपका सेशन 2 लगेगा। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं बच्चों कि आपका 5:30 बजे ट्यूशन है, तो आप 5:30 से लेकर के 7:30 आप ट्यूशन जा रहे हो। 7:30 आपका ट्यूशन है, समझ रहा है, इस तरीके से आप ट्यूशन जाओगे। फिर इसके बाद आपका सेशन 3 लगेगा। अब आप ट्यूशन से आओगे तुरंत थोड़ी पढ़ाई करने लगोगे, तो थोड़ा आके रेस्ट वेस्ट करोगे, बढ़िया रेस्ट करो, नो डाउट बच्चों। आप 8:30 से पढ़ाई शुरू कर दो। तो 8:30 से लेकर के 10 PM तक पढ़ाई करो। मैं मुंबई, ठाणे या पुणे या किसी और सिटी के बच्चों के लिए टाइम टेबल बना रहा हूं। तो 8:30 10 PM तक आप बढ़िया यहाँ पे पढ़ो। फिर उसके बाद आपको डिनर भी करना है फैमिली के साथ। फैमिली को टाइम देना बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई तो अच्छी बात है। जो गरीब बच्चा है, जो फैमिली से लाइक बहुत ही फाइनेंशियल वीक है, तो उसको तो डिनर फिनर कुछ नहीं होता, उसके लिए उसको हार्डवर्क करनी है। लास्ट आपकी जिंदगी का यहाँ पे उस दिन में सेशन होगा, सेशन 4, और डिनर करोगे, बढ़िया टाइम जाएगा। 11:30 से आप पढ़ लोगे। थोड़ा खाना खाने के बाद इंसान को नींद आ सकती है, तो अच्छे बच्चे खाना नहीं खाते, रात में थोड़ा सा कम खाओगे, रोटी ज्यादा खाओगे, चावल नहीं खाओगे, ऑयल स्पाइसी और जो भी नॉनवेज वगैरह नहीं खाना, जिससे कि आपको जल्दी नींद आ जाए। तो 11:30 PM से आप लेकर के 1 बजे रात तक वापस पढ़ोगे, और ट्राई करो रात में मैथ सॉल्व करो। मैथ सॉल्व करने से आपको नींद नहीं आएगी रात में, ठीक है, ध्यान देना। तो आप करोगे क्या, यहां पर सेशन 1 में होमवर्क आपका डन हो गया। कभी देखो, होमवर्क हमेशा आपका अपडेटेड भी रह सकता है। तो अपडेटेड जिस दिन आपका होमवर्क रहेगा, उस दिन बच्चों आप सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करोगे। बच्चों, ज्यादा लिखने से नंबर नहीं आता, ज्यादा याद करने से नंबर आता है। और कुछ बच्चे अपनी मम्मी पापा को येड़ा भी बनाते हैं, ऐसा बुक खोल के फोकट फोकट में रख लेंगे और बोलेंगे हाँ मम्मी मैं पढ़ रहा हूं, बट वो सच में कुछ नहीं पढ़ रहे होते। मम्मी को दिखाते हैं कि हाँ मैं याद कर रहा हूं, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर जस्ट यूजिंग मोबाइल फोन्स। सो यू आर फूलिंग योर सेल्फ यार। सो आप ये मत समझो कि आप अपने मम्मी पापा को येड़ा बना रहे हो। तो आपको ये समझना होगा कि आप खुद के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको हार्डवर्क करनी पड़ेगी, लर्निंग ज्यादा करना पड़ेगा। जो याद होगा वही तो आबाद होगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि याद है तो आबाद है, और भूल गए तो बर्बाद है। तो जितना याद करोगे, जितना लर्निंग करोगे, उतना ज्यादा आगे जाओगे। ये बात आप समझ लो। तो लर्निंग जरूरी है। सेशन 2 में आप ट्यूशन जा रहे हो। सेशन 3 में जब यहां पर आओगे, तो डिनर से पहले आप यहां पर भी लर्निंग करोगे। मैथ्स अगर है तो उसकी प्रैक्टिस करोगे, समझ रहे, ध्यान देना। सेशन 4 के अंदर आप SST हो गया, या फिर इंग्लिश हो गया, या फिर सबसे अच्छा तो मैथ्स ही है। ये सारी चीजें आप कर सकते हो, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से करो। तो पढ़ाई कितना हो गया बच्चों, देखो यहाँ पे, तो ये 2 घंटा यहाँ पर, 2 घंटा, 1.5 घंटा यहाँ पर, 1.5 घंटा यहाँ पे, तो 3 और यहाँ पे 2, 5 घंटे के आसपास आप डेली पढ़ो बढ़िया। ट्यूशन आप जाओ बढ़िया, यहाँ पे 2 घंटा ट्यूशन है आपका, 5 घंटा घर में पढ़ाई। ट्यूशन स्कूल में तो पढ़ ही रहे हो, हर जगह से पढ़ ही रहे हो। इतनी मेहनत कर ले बच्चा, तेरा 90-95 कोई नहीं रोक सकता। दिस इज द परफेक्ट रियलिटी। इतना ही करना है, इससे आगे कुछ नहीं करना है, समझ गया, ध्यान रखना। सो इतना हार्डवर्क करो। एंड बच्चों, छोटा सा आपको बता दूं कि हमारा आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ऐप, वहां पर आपको बहुत सारी 10th की फ्री चीजें मिल जाएंगी। न्यू इंडियन एरा, NIE है ना, यही तो नाम है, NIE है ना, न्यू इंडियन एरा। आप बढ़िया अच्छे से जाके इसको डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर में। एंड प्रशांत_T9 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और एक रेड हार्ट के साथ प्यार से बढ़िया अच्छा से कमेंट लिख दो, जिससे कि देख के मन गदगद हो जाए, और अगला लेक्चर और अच्छे से बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में जरूर बताओ, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको जरूर बना के दूंगा। और याद रखना बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरा साइंस करवा के देंगे हम लोग, बस 4-5 दिनों के बाद शुरू करने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, लव यू अ लॉट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।